हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज 13 जनवरी को हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। 1949 में पंजाब के पटियाला में। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने थे और दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माँ, बहन और बेटियों के लिए अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को अपील की। कल राष्ट्रीय युवा दिवस था। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर मैं पहली बार भावुक हूं। आज से उन्होंने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। वो बोले कि पहली बार मैं जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से भी आह्वान किया और अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा तक तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने खुद महाराष्ट्र के नासिक के काला मंदिर में साफ सफाई की। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, पोछा घुमाते हुए। और इस तरह से उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक 22 जनवरी तक देश भर के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाए। महाराष्ट्र नासिक, मुंबई में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और लोगों से एक और अपील की है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान भी करें। नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अनुष्ठान भी किया। वहीं महाराष्ट्र मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर, चौड़ाई 27 मीटर है। 22,000 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ। इसकी अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं सिलसिला रहा पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरे का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हिमाचल में अब 21 साल से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। हिमाचल सरकार ने नई फिल्म नीति और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर मुहर लगा दी है और अब इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में नए कानून के रूप में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र पर ही हो पाएगी। साथ ही हिमाचल सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। लड़कियों की उम्र 18 साल से 21 साल करने के फैसले पर केंद्र सरकार भी विचार करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला सही है या इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में देश भर के सभी राज्यों में लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल कर देना चाहिए या नहीं? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं सर्वे में कितने लोग इस बात से सहमत हैं। चलिए दोस्तों, अगला एक और बड़ा सरकारी फैसला देखिए आप। 3 से ज्यादा बच्चे होने पर अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं में लाभ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए अब असम राज्य में जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन महिलाओं को सरकारी मदद नहीं मिलेगी और इस नए कानून में 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। एक तो सामान्य और ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं अगर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के महिलाओं के लिए 4 बच्चों की लिमिट होगी। तो इस तरह से असम में अब 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। हालांकि 3 से कम बच्चे अगर हैं तो महिलाओं को पैसे भी मिलेंगे। एक खास योजना भी निकाली है असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने। इस योजना का नाम रखा है महिला उद्यमिता अछोनी योजना और इस योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। 3 किस्तों में महिलाओं को पैसा मिलेगा। देख सकते हैं आप। पहले साल में सरकार 10,000 रुपए के रूप में पहली किस्त देगी, दूसरे साल 12,500 और फिर उसके अगले साल 12,500 और महिलाओं को बैंक खाते में सीधे दिए जाएंगे, महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में, है ना। तो दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए असम राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को 50 लाख नए वोटरों के साथ करेंगे संवाद। देश भर में 5,000 स्थानों पर सम्मेलन का आयोजन होगा। वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी इस सम्मेलन से जुड़ेंगे। और बड़ी खबर देखिए, सरकार ने देश भर के नागरिकों को चेतावनी जारी की है। *401* ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन से डायल ना करें और अगर किसी अनजान नंबर से आपको कॉल आए और ये नंबर डायल करने की बोले तो भी ना करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक फोन पर फ्रॉड करने की ताक में लगे लोग मोबाइल पर बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग को सक्रिय करने की ताक में है और इस तरह से आपके डेटा चुरा सकते हैं आपके मोबाइल फोन से और आपके साथ साइबर स्कैम हो सकता है। आजकल देश में इस तरह का नया धोखाधड़ी का मामला चल रहा, तो सावधान रहे आप, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। हिंदी में मिलेंगे वैश्विक विश्वविद्यालयों के 4,000 कोर्स। 40 से ज्यादा कोर्सों का 18 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। जी हाँ, भारत के लाखों करोड़ों युवाओं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि अंग्रेजी भाषा हर कोई स्टूडेंट को आती नहीं है। इस वजह से वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको येल, मिशिगन जैसे वैश्विक विश्वविद्यालयों के कोर्स भी हिंदी में मिल पाएंगे। इसके लिए नया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा यूजीसी की ओर से और एक नया AI फीचर भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं देखिए, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लोगो परिसर में लगाना अनिवार्य होगा। देश भर के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज परिसर में ये लोगो खुले में लगाया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिले। और साथ ही यूजीसी ने कहा कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, पोर्टल, स्टेशनरी आदि आइटम पर भी इस लोगो का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बेटियों को, लड़कियों को पढ़ा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। देश में असेंबल होने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन होंगे अब और सस्ते। विदेश से आने वाले पार्ट्स पर टैक्स घटाने की तैयारी कर रही है सरकार। 1 फरवरी को जो बजट आएगा इस दौरान ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसे भी मीडिया
रिपोर्ट चल रही है, तो आपको मोबाइल फोन सस्ते मिलेंगे इस साल, है ना। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सरकार अब लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो सरकार का कहना कि हर महीने 2 लाख तक घर लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे। मोदी सरकार में शहरी विकास का कायाकल्प भी हुआ, सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 1.25 करोड़ के लगभग घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। चलिए युवाओं के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, इस राज्य के युवाओं को हर महीने मिलेगा 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया है। कर्नाटक राज्य में बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी होगी, जैसे कि ये योजना उन स्नातक और डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए है जिन्होंने 2022-23 में पास कर लिया, शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद 6 महीने बाद भी अगर वो बेरोजगार है तो ऐसे सभी युवाओं को ये भत्ता दिया जाएगा। तो ये वाकई में कर्नाटक की सिद्धार्थ में या सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया कांग्रेस की चुनावी गारंटी के तहत, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत ने अरब सागर में 7 और वॉरशिप भेजे। जहाँ इंडियन नेवी की ताकत अब और बढ़ चुकी है। अब यहाँ नौसेना के कुल 10 जंगी जहाज मौजूद हैं जो कि समुद्री लुटेरों के हमले रोकेंगे। और भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है, देखिए आप, लॉन्चिंग सफल हुई। 20 किलोमीटर ऊंचाई पर दुश्मन को तबाह करेगी आकाश एनजी मिसाइल। DRDO की तरफ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अब दुश्मन नहीं ढूंढ पाएंगे सेना के टैंक, हथियार और सैनिकों के ठिकाने भी। भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की हैरत अंगेज डिवाइस। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में तैनात भारतीय सेना के टैंक, हथियार और उनके ठिकानों को अब दुश्मनों के जरिए ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस PSU और इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर प्रयोगशाला में यह सफल परीक्षण किया। तो जल्द ही इंडियन आर्मी और ज्यादा इससे भी सुपर पावरफुल बनेगी। और वहीं आर्मी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर फिर आतंकी हमला हुआ। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, महंगाई पर रिपोर्ट आ रही कि दिसंबर महीने में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.69% हो गई है। इसके पीछे कारण ये रहा खाने पीने के सामान की ऊंची कीमतें। और अभी देश में 4 महीने के सबसे हाई लेवल पर चल रही खुदरा महंगाई दर। इंडस्ट्री प्रोडक्शन के आंकड़ों में भी गिरावट देखी गई। और मार्केट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप, चिंग्स नूडल्स बनाने वाली कंपनी को खरीदेगी टाटा कंपनी। 5100 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई। ये कंपनी सूप और चटनी भी बनाती है। और वहीं देखिए मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.46 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ अडानी को इन्होंने पीछे छोड़ा। दुनिया के 12वें नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी। एक बार फिर ये 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी समाप्त हो चुका है। इसमें 23 लाख करोड़ के MOU साइन हुए टोटल। ग्रीन एनर्जी में 11 लाख करोड़ के निवेश से सबसे बड़ा ग्रीन पावर क्लस्टर भी बनेगा गुजरात। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गिफ्ट सिटी में एयर टैक्सी शुरू करने की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वादा किया कि इसी साल 2024 में गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप बन जाएगी देश की पहली। लुलु ग्रुप ने भी 300 करोड़ के निवेश से अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल खोलने का ऐलान किया। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी कल ही, है ना। और चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, किया सोनेट फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में। इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और अडास के 25+ सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। टाटा नेक्सॉन से इसका सीधा मुकाबला होगा। चलिए खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली गई। इम्फाल की जगह अब धोबुल से शुरू होगी ये न्याय यात्रा। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से ये बदलाव किया गया। और खबर है, अगले सप्ताह मेघालय की पहली यात्रा पर जाएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 15 जनवरी को तुरा में मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन करेगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भी भेजा गया। 22 तारीख को अयोध्या भी जाएंगे इस सिलसिले में। चलिए खबर है, अरब सागर में अचानक डूबने लगी नाव तो भारतीय तटरक्षक बल ने 12 घंटे ऑपरेशन चलाकर बचाई दर्जन भर मछुआरों की जान। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारी भारतीय वायुसेना के एक विमान का मलबा भी खोजा गया। 7 साल बाद ये मलबा मिला। बंगाल की खाड़ी में 3.5 किलोमीटर की गहराई में इस विमान के मलबे को ढूंढा गया। इसमें 29 लोग सवार थे। ये तस्वीर वायुसेना के AN-32 विमान की है। ऐसा ही एक प्लेन 22 जुलाई 2016 को लापता हो गया था। चेन्नई से उड़े इस विमान में 29 लोग सवार थे, जिनमें 6 क्रू मेंबर्स थे। और 22 जुलाई 2016 का वो आखिरी दिन था जब ये विमान पूरी तरह से लापता हो गया और इसका अब तक कुछ भी नामो निशान पता तक नहीं चल पाया था। लेकिन 7 साल बाद अब इस विमान के मलबे को बंगाल की खाड़ी में खोजा गया। ये सभी के सभी लोग इस हादसे में मारे गए। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को झारखंड धनबाद आएंगे और यहाँ आधुनिक तकनीक वाले उर्वरक संयंत्र केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भारतीय चुनाव आयोग के नेशनल आइकन पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने एक बहुत ही दिल छूने वाली बात भी कही। इन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी अगर एक्टर होते तो उन्हें बिजनेसमैन का रोल नहीं मिलता। पंकज त्रिपाठी बोले कि हमने दुनिया को लुक्स के खेल में बांटा, ये सोच बदलनी चाहिए। समझ रहे हो कितनी गहरी बात कही है वाकई में। मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने देखा होगा पंकज त्रिपाठी कितना शानदार रोल निभाते हैं। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सैन्य नर्सिंग नौकरियों में महिलाओं के लिए 100% कोटा रद्द कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ब्रिटिश कालीन भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें नर्सिंग अधिकारियों के कैडर में महिलाओं के लिए 100% आरक्षण प्रदान था। यानी अब यह आरक्षण सिस्टम लागू नहीं रहेगा। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के थानों में दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन शिकायत भी। एडीजी गंगवार के इस प्लान से बदल जाएगी राज्य पुलिस की सूरत। बिहार के सभी थानों में जल्दी ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जाएगा FIR का। और वहीं बिहार से एक और खबर है, अब सरकारी धन दबाने वालों की
खेड़ नहीं होगी। उनकी संपत्ति नीलाम करने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। जो सरकारी धन, बैंक ऋण या राजस्व की राशि को हड़पेंगे उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी और हिदायत दी गई है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 2 साल में अपराध की घटनाओं में 105% तक की बढ़ोतरी हुई। ताजा आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और खबर देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी अच्छी घोषणा की है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत नेट पास छात्रों को मिलेगा मासिक 25,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। और वहीं झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को भी 22,500 रुपए हर महीने 4 साल तक दिए जाएंगे। ये झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत धनराशि देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, दूसरे छात्रों को भी पढ़ाई के लिए 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत राज्य सरकार की इस योजना में युवाओं को ये लोन मिलेगा पढ़ाई के लिए, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए 13 करोड़ निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। एटीएम क्रेडिट कार्ड की तरह चलेगा अब डीमेट अकाउंट। सेबी की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। सेबी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी और इसी साल जुलाई 2024 से ये नया सिस्टम लागू किया जाएगा डीमेट अकाउंट को लेकर। अब समझिए जरा नया सिस्टम क्या है। और इस सिस्टम के तहत दोस्तों, अगर किसी निवेशक को लगता है कि डीमेट अकाउंट में किसी तरह की कोई संदेहास्पद गतिविधि हो रही है, यानी कि आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है, तो आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह तुरंत अपने अकाउंट को ब्लॉक कर पाएंगे। यानी कि आपके डीमेट अकाउंट को आप लॉक कर सकेंगे। जैसे अभी क्रेडिट कार्ड आपका खो गया, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो तुरंत आप बैंक के नंबर पर कॉल करके या आप अपनी नेट बैंकिंग के जरिए भी आपके कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, राइट, ताकि आपके कार्ड का कोई मिसयूज ना कर सके, है ना। तो ठीक है, ऐसा ही सिस्टम अब डीमेट अकाउंट में भी लागू किया जाएगा और जुलाई से ही सभी डीमेट अकाउंट होल्डर्स को ये नई सुविधा मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली खबर है, इंजीनियर बनने का शानदार मौका। रिलायंस ने गेट प्रोग्राम की घोषणा की है। 19 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। गेट मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए रिलायंस कंपनी ने आवेदन मांगे हैं। तो अगर आप रिलायंस कंपनी के साथ इंजीनियरिंग का काम करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल का नाम बदलने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और उसमें कहा कि वेस्ट लिखने की क्या जरूरत है, बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में यह बात कही है, मतलब पश्चिम बंगाल से पश्चिम शब्द को हटाने की बात कही है उन्होंने और बंगाल से बांग्ला कर दिया जाए। देखते हैं केंद्र सरकार की ओर से इस पर क्या फैसला आता है। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ताकत झोंकेंगे। 18 से 20 जनवरी तक गोवा में जनसभा करेंगे। 18, 19, 20 3 दिन उनका गोवा दौरा रहेगा। और वही खबर देखिए दोस्तों, इजी माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग अभी तक भी चालू नहीं की है। अनिश्चितकालीन तक के लिए कैंसिल कर दिए मालदीव के लिए ट्रिप बुकिंग को। कंपनी का कहना कि देश पहले बिजनेस बाद में। भारत में शानदार बीच है लक्षद्वीप में, वहां का दौरा करें। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों से भारत मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यहाँ इजी माई ट्रिप कंपनी से सीखने वाली बात यह दोस्तों की ये कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग है एक तरह की, समझ रहे हो। अभी इस कंपनी ने मालदीव के लिए बुकिंग भले ही बंद कर दी है। इससे कंपनी को थोड़ा घाटा भले ही होगा, लेकिन फ्री में प्रमोशन ब्रांडिंग तो हो रही है ना। ये गट्स आपको बिजनेस में सीखने चाहिए। इसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। आए दिन जोमेटो, स्विगी, ये कंपनियां भी इस तरह के मौके का फायदा उठाती है ट्विटर के ऊपर, आपको पता होगा। और इसीलिए तो मैं आपको डेली न्यूज के इस वीडियो में बिजनेस मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी बताता हूँ, राइट। बहरहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले भारत में 1000 के पार पहुंच चुके हैं। जो JN1 वेरिएंट अभी देश दुनिया में कोविड-19 का नया वेरिएंट आया ना, तो इसके मामलों की संख्या भारत में 1000 से ज्यादा हो चुकी है। और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल कोरोना के 609 नए मामले आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल भी शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट्स तो ये कहती है दोस्तों कि अभी नया वेरिएंट आने के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण और मौत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। और आप भी सावधान रहे। इसीलिए एम्स की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री पाई गई। 25 मरीजों में JN1 की पुष्टि हुई। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 10 साल से चल रहा था फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय। मध्य प्रदेश के मुरैना में 25 सीलें, रजिस्टर और फर्जी रजिस्ट्रियां भी जब्त हुई। 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। मतलब देखिए हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि इतने सालों से फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय चल रहा और सरकारी लोगों को पता तक नहीं। और जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्तियों की रजिस्ट्री हो रही बाकायदा। मध्य प्रदेश के मुरैना में ये फेक रजिस्ट्रार ऑफिस पकड़ा गया। अभी इससे पहले आपको पता होगा SBI की एक फर्जी बैंक ब्रांच भी पकड़ी गई थी। मतलब देखिए यार दुनिया में कितनी तरीके से लोग बाग धोखाधड़ी करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में प्रतिदिन 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था करेगी योगी सरकार राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही। और वहीं देखिए जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, सड़कों के किनारे भी दुकानें सजने लगी। भगवा झंडू की डिमांड बढ़ी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में रौनक बढ़ गई है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें अयोध्या की, कितनी शानदार सजावट, साफ सफाई व्यवस्था चल रही है। और खबर है साउथ के सुपरस्टार रामचरण को भी मिला राम मंदिर की प्रतिष्ठा का न्योता। गेस्ट लिस्ट में और भी कई साउथ के सेलिब्रिटीज शामिल हैं। और वहीं देखिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार एक और प्लान बना रही है। अयोध्या को मिलेगी बड़ी सौगात। 366 करोड़ से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी, जिससे कि श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। वहीं देखिए अयोध्या में होटलों के किराए भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2 रात स्टे करने के रेट 90,000 तक पहुंच चुके हैं। होटल वेबसाइट पर भी 10 गुना महंगा दिखा रहा है होटल का किराया। 25 जनवरी तक हाउसफुल है अयोध्या पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में 17 जनवरी से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक बिजली कटौती भी नहीं की जाएगी। मकर संक्रांति के दिन भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति बनी रहेगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मॉरिशस में भी विशेष छुट्टी का ऐलान किया गया। बाजार में मिट्टी के दिए भी आए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मॉरिशस सरकार ने भी विशेष छुट्टी का ऐलान कर दिया।
या 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी रहेगी। मतलब देखिए दुनिया के दूसरे देशों में भी अब छुट्टियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि अयोध्या होगा दुनिया का सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट। सीएम बोले यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। दोस्तों प्रभु श्री राम के 10 नाम और उनके अर्थ भी मैं आपको बता दूं, फटाफट से देखिए आप। शिव जी ने उन्हें रघुनंदन कहा था और श्री राम को परेश नाम इंद्र ने दिया था। रामायण से कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देखिए भगवान राम के 10 अलग अलग नाम बताता हूँ आपको। रघुनाथ, अरिंदम, ये इन नाम के साथ उनकी डिटेल भी दी हुई है। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा उनका नाम है महेश्वास, चौथा रामचंद्र, परेश, रघुनंदन, राजीव लोचन, रघुपति, राघव, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये 10 नामों से जाने जाते हैं प्रभु श्री राम। और इसी बात पर हो जाए एक जय श्री राम कमेंट बॉक्स में भी। क्या कहती पब्लिक, फटाफट से कमेंट कर दो और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दिल से, अगर आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं, खुश हैं तो। चलिए अगली खबर देखिए आप। जम्मू कश्मीर में भी 22 और 26 जनवरी को विशेष चौकस पाबंदियां रखी जाएगी सुरक्षा को देखते हुए। उपराज्यपाल ने शांति सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मन की बात कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने जिन जिन भी लोगों की सराहना की, तारीफ की, उन लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाएगा इस बार 26 जनवरी पर। वैसे अगर आप भी गणतंत्र दिवस के अंदर जाना चाहते हैं तो घर बैठे खरीद सकते हैं पूरे परिवार के लिए परेड टिकट भी। परेड देखना चाहते हैं अगर आप तो इस बार सरकार ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी है। आमंत्रण.mod.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के आप टिकट खरीद सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। हरियाणा सिविल सर्विस की भर्ती में हरियाणा डोमिसाइल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब दूसरे राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। पहले हरियाणा वासियों का मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। सरकार की तरफ से नियमों में ढील दी गई है। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब हर मुख्यालय पर होगी पैनी नजर। हरियाणा के हर थाने व चौकियों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, जिससे कि सरकार थाना प्रभारियों पर भी नजर रख सकेगी। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपना एक फैसला वापस ले लिया है। अब स्टेट नहीं जिला काडर पर होगी 874 पटवारियों की भर्ती। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इससे पहले इसका उल्टा आदेश जारी किया था, लेकिन अब ये वापस ले लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नया प्लान। अब हर 5 सालों में चकाचक होगी यूपी की सभी गाँव की सड़कें। ठेकेदारों को भी जिम्मेदारी दी गई है। हर 5 साल में सड़कों की हालतों को सुधारा जाएगा, नया निर्माण किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अब घर बैठे होगी भूमि पैमाइश भी। डीएम एसडीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सीएम योगी ने सख्त आदेश जारी किया। और वहीं कानून को और पटवारी रिपोर्ट लगाने के नाम पर किसानों और अन्य लोगों से जो रिश्वत लेते थे वो भी अब नहीं चलेगी। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं में सुधार करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी पीड़ितों की भावनाओं का सम्मान करें, कोई भी गरीब चक्कर नहीं लगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फैसला करे यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा मित्रों के सम्मान में भी ये नया फैसला जारी किया। हालांकि हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। अब यूपी में सरकारी टीचर्स को मनचाही जगहों पर ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आ रही कि देश के 80 शहरों में CGHS कार्ड होल्डर्स करा सकते हैं मुफ्त इलाज। पहले यह सर्विस कम जगहों पर थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 80 शहरों में शुरू कर दी गई है। CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है, जो कि स्पेशली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है, तो उनको अब ये फायदा मिलेगा। और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रहने और बसने का दावा नहीं कर सकता है। हाल ही में कैसे केस की मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशियों का मौलिक अधिकार उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक ही सीमित है। वो भारत में रहने या यहाँ बसने का कोई दावा नहीं कर सकते हैं ऐसा। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। सीकर में तो पारा 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के सीकर में बहुत ज्यादा ठंडा अभी। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी है। कोहरे के चलते दिल्ली में 39 ट्रेनें भी लेट हुई। अभी इसी कोहरे के सीजन में दोस्तों 500 से ज्यादा विमान उड़ानों पर असर दिखाई दिया, जबकि 200 से ज्यादा ट्रेन रुक रुक कर चलने को मजबूर हुई। यूपी में भी इस सीजन में पहली बार पारा 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सहारनपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। अभी भी कोल्ड डे की चेतावनी है 16 शहरों में। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। गैर कानूनी गतिविधियों पर लगेगा ब्रेक। पंजाब में अब राज्य सरकार की एजेंसियां केंद्र सरकार के साथ मिलकर नया प्लान बना रही हैं। जेलों में तस्करी के नेटवर्क को भी तोड़ा जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने समाज को एक सुझाव दिया, बड़ा फैसला सुनाते हुए। ये जो मोबाइल फोन में गंदे वीडियो होते हैं ना, इनकी लत से जूझ रहे बच्चों को दंडित नहीं करें, बल्कि उन्हें शिक्षित करें कि ये चीजें देखना गलत है, इनसे हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ये चीजें आप बच्चों को सिखाएं, समझाएं, उन्हें दंडित ना करें। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी खिलाड़ियों को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। अपर सचिव ने जारी किया आदेश। पहले न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल से कम आयु के खिलाड़ी दरोगा बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इस उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट दी गई है। और खबर है कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तराखंड में देखिए 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मुहर लगा दी है। और खबर है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी। पीरियड आधार भर्ती होंगे 2600 शिक्षक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधार पर 2600 शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिसमें जेबीटी शिक्षकों के 1600, स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता के 1000 पद भरे जाएंगे। इसके
अलावा इस सत्र में 5.5 साल की उम्र के बच्चे भी दाखिल हो सकेंगे। पहले 6 साल का नियम था, लेकिन इस साल मतलब इस सत्र में 2024 में 6 महीने की छूट देने का भी निर्णय लिया गया विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन को लेकर। और वहीं हिमाचल कैबिनेट बैठक में एक फैसला लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर भी लिया था। मैंने आपको बताया था अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल कर दी गई है। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तराखंड में भी 22 जनवरी को नहीं खुलेगी शराब की दुकानें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए निर्देश। और खबर है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के नवंबर या दिसंबर में शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। देखिए ओपीएस पर सरकार को चेतावनी दी गई और कहा कि न बनाए 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल। इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को ये सीधी चेतावनी दी है पुरानी पेंशन योजना के मामले पर। मिश्रा ने कहा कि अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि देशव्यापी बड़ी हड़ताल होगी और सरकार इसके लिए मजबूर कर रही है। ये देख सकते हैं उनकी कुछ बातें। और चलिए खबर है लाइव गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने 500 कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला किया। कोरिया में ट्विच अपना बिजनेस भी बंद करेगी। खबर है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लॉन्च किया ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट प्लान। NRI भी इसमें निवेश कर पाएंगे। NRI मतलब प्रवासी भारतीयों को भी इजाजत होगी, है ना। बड़ी खबर देखिए आप 29 नए नेशनल हाईवे और चौड़ी होगी सड़कें, बनाई जाएंगे कई नए फ्लाईओवर भी। इस राज्य सरकार ने खोला खजाना। पंजाब सरकार की तरफ से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर यह नया प्लान बनाया गया। 4000 करोड़ की लागत से ये हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आधारशिला भी रखी। और बड़ी खबर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिना इंटरव्यू देंगे सरकारी नौकरियां। कुरुक्षेत्र में वो बोले कि सालाना 1,80,000 इनकम वाले 60,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। और खबर है भारत सऊदी अरब की नौसेना प्रमुखों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर के साथ शादी कर ली है। मतलब देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और CEO होते हुए ये समलैंगिक हैं और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है। और खबर है राजस्थान में 4500 करोड़ की सड़कों के काम शुरू होंगे। PWD में 6 तरह के प्रोजेक्ट पर रोक हटाने का प्रस्ताव भी तैयार हुआ। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल 14 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा का दौरा करेंगे। यहाँ विकसित भारत कैंप का निरीक्षण भी करेंगे। खबर है राजस्थान में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर फैसला लिया गया। 18 जनवरी तक युवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा इस सप्ताह में। और बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का DA 14% बढ़ेगा, 3% इंक्रीमेंट लगेगा और 8% बढ़ेगा संविदा कर्मचारियों का वेतन भी। राज्य सरकार फरवरी में आने वाले बजट में ये वेतन बढ़ाने का प्लान कर रही है। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। बड़ी खबर देखिए महिलाएं चलाएंगी नारी शक्ति बुजुर्ग सेवा संस्थान। मध्य प्रदेश में ये नई पहल शुरू की गई है बुरहानपुर से। जिन बुजुर्गों की कोई चिंता करने वाला नहीं है उन्हें घर पहुंचाकर टिफिन सेवा भी दी जाएगी। और वहीं खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधायकों की लगेगी पाठशाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह 20-21 जनवरी को लेंगे क्लास। उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा पर यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। स्कूल के बाद सभी विभागों में छुट्टी के आदेश जारी हुए। त्योहारों की तैयारी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे बाबा विश्वनाथ धाम भी। न्यास अध्यक्ष बोले कि शिवलिंग डमरू और त्रिशूल भेजने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी से 250 लोग अयोध्या जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए हरियाणा का पहला अपराधी जिस पर NSA कानून लगाया गया रोहतक का श्यामू है। इस पर कई इस तरह के 12 केस चल रहे हैं। जेल से निकलते ही नया क्राइम कर देता है। तो ये पहली बार हरियाणा राज्य में किसी क्रिमिनल पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर है पंजाब में 36 लाख उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। अभी जीरो बिल वालों की संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख पहुंच चुकी है। अब देखिए सरकार की जो ये बिजली बिल पर यूनिट छूट की योजना का फायदा लेने के लिए लोग बाग एक ही घर में 2-2 मीटर लगवा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं हर महीने के। तो जिन लोगों के घर में बिजली की खपत ज्यादा है वो 2-2 मीटर लगवा दिए हैं अलग अलग नाम पर अपने भाइयों के पत्नियों के। इसे देखिए लोग बाग कितना तोड़ निकाल लेते हैं मतलब इंडिया में। बहरहाल अगली खबर है हिमाचल प्रदेश शिमला में अब 21 मीटर तक ऊंचे भवन बना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NGT का ऑर्डर रद्द किया। और वहीं देखिए उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 तारीख तक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होंगे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में दिवाली की तरह त्योहार मनाया जाएगा। ड्राई डे भी रहेगा यानी कि शराब भी नहीं बिकेगी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में 1100 पदों पर वैकेंसी निकली है। रिजर्व कैटेगरी को फीस वगैरह में छूट मिलेगी। लास्ट डेट इसकी 16 तारीख है, इसलिए मैं आपको अलर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। 2 मार्च से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बड़ी खबर है उत्तराखंड में हर महीने एक दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। मैंने आपको बताया था ना कि चौथे शनिवार को छुट्टी मिलेगी। ये उत्तराखंड सरकार ने अच्छा फैसला लिया। और खबर है बिहार में ठंड के कारण बिहार के 13 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए। कई जगहों की टाइमिंग भी बदली गई है। जैसे देखिए आप बिहार गया में अब 16 तारीख तक अवकाश रहेगा। 9वीं से ऊपर की कक्षाओं का समय बदलकर 9 से 4 कर दिया गया। बिहार सीतामढ़ी में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का टाइम टेबल बदला गया। 16 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश भी दिया है। अब 9:30 से 3:30 बजे तक क्लासेस चलेगी है ना। और चलिए खबर है दोस्तों इनकम टैक्स में राहत मिले या ना मिले। महिलाओं के लिए बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है सरकार। डिटेल जानकारी आज दिन में बता दूंगा मैं आपको इस बारे में। और वही खबर है अब एक कॉल पर दूर होगी आपकी पानी की किल्लत। जल विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद वगैरह में अगर आपको नल से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और वही दोस्तों मोबाइल फोन की लॉन्चिंग पर अपडेट है। Oppo Reno 11 सीरीज 5G स्मार्टफोन
स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर मिलेगा इसमें आपको। शुरुआती कीमत इसकी 30,000 रुपए है। 50 मेगापिक्सल कैमरा भी आएगा, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है और मीन राशि वाले लोगों को नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोग अपनी योजना फिर से विचार करें और कन्या राशि के लोग तनाव से बचेंगे तो बेहतर होगा, है ना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब तक भारत में कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। उनका नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।